स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई और बहुत मजेदार कहानी। यह कहानी अकबर और बीरबल की कहानी से भी ज्यादा मजेदार है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में कहीं से एक मौलवी आ गया। गांव वालों ने मौलवी की बड़ी इज्जत की और उसे गांव की मस्जिद में ठहरा दिया। गांव वाले समय समय पर मौलवी का हालचाल लेते रहते। इस तरह वह मौलवी गांव के प्रायः हर शख्स से परिचित हो गया। मौलवी प्रायः मस्जिद की छत से सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करता था। अमूमन हर रोज उसे एक पतली लंबी दाढ़ी वाला आदमी सिर पर नोकदार टोपी लगाए एक गधे पर बैठा मस्जिद के आगे से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता था। इस आदमी को देखकर मौलाना के मन में यह सवाल पैदा होता, आखिर यह शख्स कौन है? गांव का हर रसूखदार आदमी उससे मस्जिद में आकर भेंट कर चुका है। गांव वालों के ज़हन में यह बात भी बैठ गई है कि मौलवी बहुत ज्ञानी है, मगर यह शख्स तो उससे कभी मिलने नहीं आया। एक दिन नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से जाने लगे, उसी वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर उधर से गुजरा। संयोग से मौलवी की नजर उस पर पड़ गई। उसने नमाजियों से पूछा, जरा कोई बताना, यह गधे पर सवार होकर इधर से कौन गुजरा? मौलवी साहब, इस गांव में गधे की सवारी केवल एक आदमी करता है। वह है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक नमाजी ने उत्तर दिया। बड़ा अटपटा सा आदमी लगता है, मौलवी ने तुरंत टिप्पणी की। अटपटा नहीं जनाब, बहुत समझदार और ज्ञानी आदमी है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक अन्य नमाजी ने जवाब दिया। ज्ञानी तो घमंडी नहीं होते, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत घमंडी लगता है। मौलवी ने कहा। घमंडी? अरे नहीं, तौबा। मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत मासूम इंसान है, उसके लिए कोई दूसरी बात कही ही नहीं जा सकती। पहले नमाजी ने कहा। देखो, इस गांव के हर आदमी ने मुझसे मिलकर अपनी खुशी जाहिर की, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन मेरे पास कभी नहीं आया। यह उसके घमंड की निशानी नहीं तो और क्या है? असली बात मौलवी की जुबां पर अंततः आ ही गई। तब उस नमाजी ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, मुल्ला बिना वजह कहीं आता जाता नहीं। इतना विद्वान और रसूख वाला इंसान होकर भी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है। इसलिए आपसे मिलने नहीं आया तो इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, मगर तुम लोग उससे मेरी मुलाकात करवाओ। देखो तो सही कितना ज्ञानी है, मौलवी ने कहा। हाँ, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। बहुत मजा आता है जब दो ज्ञानियों के बीच बातें होती हैं, एक नमाजी ने उत्साहित होकर कहा। दूसरे नमाजी ने दूने उत्साह में कहा, चलिए मौलवी साहब, मेरे साथ बाजार। मैं जानता हूं कि इस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन कहा गया होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बूढ़ा मौलाना हुसैन घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह रोने लगा और अमीर से दोनों हाथ उठाकर रहम की भीख मांगने लगा। इस काफिर को खड़ा करो, अमीर ने आदेश दिया। अमीर का आदेश सुनते ही सिपाहियों ने उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया, लेकिन इससे पहले कि अमीर कुछ कह पाते कि अरसला बेग अपने स्थान से आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, अमीर आजम, कोई भी हुक्म सुनाने से पहले इस वफादार गुलाम की चंद बातें सुनने की मेहरबानी अता फरमाएं। क्या कहना चाहते हो शहंशाह आलम? ये नाचीज गुलाम कहना चाहता है कि ये शख्स मुल्ला नसरुद्दीन नहीं है। ये तो बूढ़ा है, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन एकदम जवान है। उसकी उम्र 30-35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो किसी को भी मुल्ला नसरुद्दीन समझ बैठते हैं, इनाम के लालच में। यह सुनकर सिपाहियों में निराशा छा गई। वे सब इनाम पाने के लालच में थे, मगर अरसला बेग ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया।
तब बूढ़े ने कांपते स्वर में कहा, मैं अमीर आजम के महल के लिए बगदाद से रवाना हुआ और सीधा यहाँ आ रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई। उसने मुझे बताया कि बुखारा में पहुंचते ही मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सिर काट डालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मैंने भय के कारण वेश बदलकर निकल भागने का मन बना लिया। अमीर के चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कान उभर आई। ऐसा लगा मानो वह सब कुछ समझ गए हों। अच्छा, तो तुम्हारी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई और तुमने उसका विश्वास भी कर लिया। यह किस्सा तो बड़ा अजीब है। और हम तुम्हारा सिर भला क्यों कलम करवा लेते? क्योंकि कहा गया था कि मैंने खुलेआम ऐलान किया है कि मैं अमीर आजम के हरम मधुस में घुस जाऊंगा। लेकिन खुदा गवाह है मेरे आका, मेरे दिमाग में तो ऐसा विचार आया ही नहीं। मैं तो इतना बूढ़ा व कमजोर हो चुका हूं कि मैंने काफी दिन पहले ही औरतों से अपने संबंध खत्म कर दिए। हमारे हरम में घुस जाओगे? अमीर ने होंठ भींचते हुए कहा। उनके चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि बूढ़े पर उनका शक बढ़ता ही जा रहा है। अमीर इस बार फिर गुर्राए, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं बगदाद का रहने वाला आलिम हकीम मौलाना हुसैन हूं। अमीर आजम के आदेश पर मैं बुखारा आया हूं। तब तुम मौलाना हुसैन? अमीर ने अत्यधिक आश्चर्य जाहिर किया। तुम्हारा नाम मौलाना हुसैन है? झूठ, एकदम झूठ, सफेद झूठ है। चालबाज बूढ़े, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। हुजूर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं ही मौलाना हुसैन हूं। तुम बिल्कुल ही झूठ बोलते हो। यह रहा मौलाना हुसैन। इसके साथ ही अमीर ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर संकेत किया। मुल्ला नसरुद्दीन फौरन आगे आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन को देखते ही वह बूढ़ा सहमकर पीछे हट गया। फिर एकाएक ही जोर से चीखा, हाँ हाँ, यही है वह आदमी, मेरे आका। इसी ने मुझे सिर कटने व हरम में घुसने वाली बात कही थी। अमीर फौरन मुल्ला नसरुद्दीन की ओर पलटे। यह क्या हो रहा है? मौलाना हुसैन? मौलाना हुसैन तो मैं हूं, यह नकली है। इसने मेरा नाम चुरा लिया है। बस यही एक बात बूढ़ा मौलाना गलत कह गया। इस एक बात ने मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल दिए। वह फौरन अमीर की ओर पलटकर बोला, अमीर आजम, मेरी गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इसकी बेशर्मी भी वास्तव में हद हद से गुजर गई है। अभी तो इसने यही कहा है कि 5 मैंने इसका नाम चुरा लिया है। अभी ये कहेगा कि मैंने इसके कपड़े चुरा लिए हैं। हाँ हाँ, यह पोशाक भी मेरी है। और शायद यह साफा, ये पटका, ये कमरबंद। मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें भी आपकी ही हैं, जो कि मैंने चुरा ली हैं। हाँ हाँ, ये सब चीजें मेरी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराते हुए अमीर की ओर पलटा। जहांपना, आप खुद ही देख लें कि यह बूढ़ा कितना झूठा और मक्कार है। अमीर ने सहमति में सिर हिलाया। अमीर आजम अभी कुछ देर बाद यह कहने लगेगा कि बुखारा का अमीर आजम है। ऐसे नापाक इरादे वाला गिरी हुई जलील हरकत कर सकता है इस पाक शहर मनुष्य कोई भी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मौलाना हुसैन, वाकई यह बड़ा खतरनाक है। मुझे इसकी नीयत पर शक है। हमारी राय में तो इसका सिर फौरन ही धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए। यह सुनते ही आलिम चेहरा छिपाकर रोने लगा। किंतु मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा नहीं चाहता था। वह तो जानता था कि यह बूढ़ा निर्दोष है और किसी निर्दोष को वह इस प्रकार नहीं मरने देना चाहता था, भले ही वह अपने छल प्रपंच से लोगों को ठगता रहा हो। वह बोला, अमीर आजम, मेरी बात सुनने की मेहरबानी फरमाएं। इसका सिर तो बाद में भी काट लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके मरने से पहले इसका नाम, पता तथा इसके और कौन कौन से साथी यहां आए हुए हैं,
यह सब पता लगा लिया जाए। हो सकता है कि ये कोई जादूगर हो और आपको कोई शारीरिक या रूहानी नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो। ठीक है मौलाना, जैसा तुम मुनासिब समझो करो, अमीर बोले, लेकिन यह बदमाश भागने न पाए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं जान की बाजी लगाकर भी यह जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा मेरे आका। और फिर लगभग आधा घंटा बाद अमीर के विद्वान शिरोमणि तथा प्रधान ज्योतिषी मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन को नए मकान में पहुंचा दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस बूढ़े को ऊंची मीनार नुमा मकान के एक कमरे में डाल दिया, फिर बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वह बुखारा के हर वर्ग के लोगों के बीच एक समझदार और जहीन इंसान समझा जाता था। उसके दुर्दिन दूर हो चुके थे। अब तो बुखारा में बिना उसके किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जश्न हो या जलसा, उसमें नसीरुद्दीन को अवश्य आमंत्रण मिलता था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बुखारा के एक रईस के घर से भोजन करने का बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने उसे भोज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे यह अरमान था कि समाज में उसके परिवार को प्रतिष्ठा मिले, उसके परिवार का रसूख हो, शानो शौकत हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आता तब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करती और खास तौर से उसके कपड़ों का इंतजाम करती। वह देखती कि किस तरह के लोगों के बीच मुल्ला को जाना है। वह अवसर और परिवेश के अनुरूप मुल्ला के लिए वस्त्रा निकालती और उन्हें पहनाकर मुल्ला को मुस्कुराकर विदा करती। रईस की दावत में शरीक होने के लिए बेगम ने मुल्ला के लिए शानदार कपड़े निकाले और उसे पहनकर वह रईस के घर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मुस्तफा सामने से आता हुआ दिखा। मुस्तफा को आता हुआ देख मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसे अपने गांव की याद हो आई, अपने अब्बू अम्मी याद आए और याद आए बचपन के संगी साथी। नजदीक आने पर मुल्ला अपने दोस्त से लिपट गया और मुदित मन से बोला, खूब मिले मुस्तफा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि बुखारा में तुम्हें देख भी सकूंगा। मुल्ला की आवाज सुनने के बाद मुस्तफा ने उसे पहचाना और बोला, अरे नसीरुद्दीन तुम। मुझे अंदाज भी नहीं था कि बुखारा आकर तुम इतनी तरक्की कर लोगे। मुझे अब यह एहसास है कि बुखारा का बच्चा बच्चा तुम्हें जानता है और तुम्हारी इज्जत करता है। बुखारा आकर मैंने जिससे भी पूछा तुम्हारे घर के बारे में, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और तुम्हारे घर का पता बताया। थोड़ा रुककर मुस्तफा ने मुल्ला से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो नसीरुद्दीन? तुम्हारे लिबास से ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्त, तुम भी चलो, एक परिचित के घर दावत है। तुम्हारे साथ जाने पर उसे खुशी ही होगी, कोई एतराज नहीं होगा, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुस्तफा ने अपने मित्र की भावुकता पर हंसते हुए कहा, तू नहीं बदला नसीर, आज भी तू बच्चे की तरह भोला भाला है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर तू देख रहा है बुखारा पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। शरीर में बार बार पसीना सूखता रहा है, सारा बदन चिटचिट कर रहा है। ऐसे में किसी जलसे या दावत में मेरा जाना ठीक नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय बचपन के दोस्त के मिलने से उमंग से भरा था। उसने बच्चों की तरह लरचते हुए मुस्तफा से कहा, अरे मुस्तफा, इसमें क्या परेशानी है? तू घर चल, नहा धो ले, कपड़े हैं मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े निकलवा देता हूं, तुम उन्हें पहन लेना। फिर दोनों दोस्त साथ चलकर दावत का लुत्फ उठाएंगे। मुस्तफा को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर आया। मुस्तफा ने स्नान किया,
अपनी बेगम से कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्तफा के लिए अपनी शानदार शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा मंगाया और नक्काशीदार जूती भी। मुस्तफा जब उन कपड़ों को पहनकर मुल्ला के पास आया तब मुल्ला उसे देखकर चकित रह गया। मुस्तफा उन कपड़ों में शानदार लग रहा था। उसका व्यक्तित्व उन कपड़ों में ऐसा निखर रहा था मानो वह कहीं का सुल्तान हो। मुल्ला अपने दोस्त के शानदार व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि मुस्तफा के व्यक्तित्व के आगे उसका कोई वजूद ही नहीं है। मुस्तफा यह देखकर हैरान हो रहा था कि मुल्ला उसे लगातार देखे ही जा रहा है, न कुछ बोल रहा है और न ही चल रहा है। आजिज आकर उसने मुल्ला को टोका, क्या बात है नसीर, तू मुझे देखता ही रहेगा या दावत खाने चलेगा भी? मुस्तफा की आवाज सुनकर नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी और वह सजग होते हुए बोला, सच कहूं मुस्तफा, तुम इन कपड़ों में बहुत फव रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं के बादशाह हो। वल्लाह कितना जलाल आ गया है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा रहने भी दे यह कशीदाकारी। चल कहाँ चलना है दावत खाने? मुझे तो भूख लग रही है, मुस्तफा ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्तफा को साथ लेकर रईस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ से भेंट हो गई। सेठ ने बहुत अदब से पेश आते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों? मुर्तुजा अली के घर दावत पर तो नहीं जा रहे? हाँ सेठ साहब, वहीं जा रहा हूं। ऐसे मौकों पर इनकार करते बनता ही नहीं है। जाना ही पड़ता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। सेठ ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, और जनाब आपके साथ ये कौन है? अरे मैं आपका परिचय ही नहीं करा पाया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अजीज मुस्तफा अली। रही बात इनके कपड़ों की तो वे मेरे ही हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। सेठ दुआ सलाम के बाद विदा हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन दावत के लिए मुर्तुजा अली के घर की तरफ चलने लगा तो मुस्तफा उसके साथ आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने नाराज होते हुए मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर। तुम्हारे कपड़े उतारकर अपने वही कपड़े पहन लूंगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन भी समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। परिचय कराते वक्त उसे कपड़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुस्तफा को मनाते हुए कहा, दोस्त, मैं समझ गया हूं कि परिचय कराते समय मुझसे भूल हो गई और मैं कपड़ों की हकीकत बयां कर गया। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी नाराजगी थूक दो और मुझे माफ कर दो। मुस्तफा ने मुल्ला की बात पर यकीन कर लिया। वे लोग फिर दावत खाने के लिए निकल पड़े। कुछ रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक साहूकार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोका, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला नसीरुद्दीन साहब, अरसे बाद जनाब को देख रहा हूं। कहिए सब खैरियत तो है न? वालेकुम अस्सलाम इदरीस मियां, सब खैरियत है। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज मुस्तफा, पहली बार बुखारा आए हैं मुझसे मिलने। रही बात कपड़ों की तो वे उनके ही हैं। मुस्तफा भीतर ही भीतर खौल उठा, यह भी कोई परिचय कराने का तरीका है। मुल्ला ने तो कहा था कि वह कपड़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, फिर यह कहने की जरूरत क्या थी कि कपड़े उनके ही हैं। अब तो मैं इसके साथ कहीं जाने वाला नहीं। कुछ भी कहता रहे, अब मैं इसके घर जाकर इसके कपड़े उतार दूंगा। बड़ा आया कपड़ा दिखाने वाला।
इदरीस मियाँ के जाते ही मुस्तफ़ा ने अपने तेवर दिखाए, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफ़ा से बार बार माफ़ी मांगने लगा। अंततः मुस्तफ़ा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफ़ा के साथ रईस मुतुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफ़ा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला वही उसके साथ अदब से पेश आया। आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफ़ा से बार बार माफ़ी मांगने लगा। अंततः मुस्तफ़ा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफ़ा के साथ रईस मुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफ़ा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला वही उसके साथ अदब से पेश आया। भोजन कर चुकने के बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापसी की सोच रहा था तभी उसे ख्याल आया कि मुतुर्जा अली से अपने मित्र को मिलाया ही नहीं। वह मुस्तफ़ा को लेकर मुतुर्जा अली के पास गया और मुस्तफ़ा से उसका परिचय कराते हुए बोला, मुतुर्जा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मुस्तफ़ा, मेरे अजीज। रही बात कपड़ों की तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मुस्तफ़ा ने जब यह सुना तो मन महसूस कर रह गया। वह उस पल को कोस रहा था जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मुतुर्जा अली के घर से निकलते समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत के साथ मुस्तफ़ा से पूछा, क्यों इस बार परिचय कराने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मुस्तफ़ा समझ नहीं पाया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से कहे तो कहे क्या। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन को दोपहर हो गई किंतु उसका कोई सगा संबंधी उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि उसे अपना वह मकान भी देखने को न मिला जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ वह खेलकूद कर बड़ा हुआ था। मकान के बाहर एक बगीचा था जहाँ छायादार हरे भरे वृक्ष थे। कुछ दूरी पर एक झरना था जिसकी संगीतमय आवाज मन को आत्म विभोर कर दिया करती थी। किंतु अब उस स्थान पर ऊसर मैदान था जहाँ मकान था। वहाँ अब मलबे के ढेर थे। टूटी फूटी दीवारें खड़ी थीं। एक ओर चटाइयों के जलेकटे टुकड़े सड़ रहे थे। इधर उधर कांटेदार झाड़ियां और बेतरतीब घास उग आई थी। इंसान तो क्या वहां परिंदा भी कभी आया हो, ऐसा नहीं लगता था। हैरानी से उस मंजर को देखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा तो मलबे के एक ढेर से काले तेल की एक पतली सी धार निकली और धूप में चमकती हुई मलबे के दूसरे ढेर में लुप्त हो गई। वह एक काला सांप था, इंसानों द्वारा खाली छोड़ी गई जगह पर रहने वाला एक भयानक जीव। जहां कोई नहीं रहता वहां इस जैसे भयानक जीव अपना अधिकार जमा लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने गुजरे वक्त का एक एक लम्हा बारी बारी थिरकता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। कलेजा गमजदा हो गया। न जाने वह कब तक यूं ही खड़ा खड़ा रहता कि एकाएक किसी के खांसने की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। खांसने वाले के शरीर को हिला देने वाली किसी बूढ़े शख्स की खांसी की आवाज थी वह। मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। फटे हाल एक बूढ़ा उबड़-खाबड़ धरती को लांघता हुआ अपनी राह चला जा रहा था। नसरुद्दीन लपककर उसके पास पहुंचा। अस्सलामालेकुम चाचा। बूढ़ा ठिठककर उसे इस प्रकार देखने लगा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बिना रुके मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था, अल्लाह आपको सेहत और बरकत बख्शे।
क्या आप बता सकते हैं कि यह खंडर किसके मकान के हैं? कौन रहता था यहाँ? तुम तुम कौन हो बेटा? क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ चाचा, मुल्ला नसरुद्दीन बोला। एक अरसे बाद बुखारा आया हूँ। काफी बदलाव दिलासा लग रहा है सब कुछ। ठीक कहते हो बेटा, बहुत कुछ बदल गया है बुखारा में। यह जो खंडहरा तुम देख रहे हो, यह जीनसाज शेर मोहम्मद का घर था। एक जमाने में मैं उनसे खूब वाकिफ था। शेर मोहम्मद मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद थे। ख्वाजा नसरुद्दीन के विषय में तो तुमने अवश्य ही सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन उसके और करीब आ गया और बोला, हाँ हाँ चाचा, उसके बारे में कुछ सुना तो है, मगर आप यह तो बताएं कि मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद शेर मोहम्मद और उनका परिवार सब कहाँ गए? मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ है? धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो, कंपकंपीसी लेकर बूढ़ा बोला। बुखारा में हजारों जासूस हैं। यदि उन्होंने हमारी बातें सुन ली तो हम लोग एक नई परेशानी में पड़ जाएंगे। वाकई तुम परदेशी हो, तभी तो नहीं जानते कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेने पर भी पाबंदी है, सख्त पाबंदी। उसका तो नाम लेना ही जेल पहुंचा देने के लिए काफी है मेरे बेटे। तुम जरा मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि शेर मोहम्मद का क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी बड़ी आंखें घबराहट और खलबली से फैल गईं। फिर वह बूढ़े के करीब आया और मन में अनुमान लगाते हुए कि उसके पिता का क्या हुआ होगा। उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। बूढ़े ने खंगार खांसकर अपना गला साफ किया, फिर मुल्ला नसरुद्दीन के कान के पास सरगोशी सी करने लगा। बेटा, यह वाकया पुराने अमीर के जमाने का है। मुल्ला नसरुद्दीन को उसकी हरकतों के लिए बुखारा से निकाले जाने के कोई 18-20 महीने के बाद एक दिन अचानक यह खबर बुखारा में फैल गई कि वह जासूस बनकर दोबारा बुखारा में लौट आया है। क्या यह खबर सच्ची थी? अरे नहीं बेटा, अफवाह थी, अफवाह। कोरी बकवास। बूढ़े ने उसी राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू की। यह अफवाह अमीर के कानों तक भी पहुंच गई कि वह यहाँ गैरकानूनी धंधे कर रहा है। अमीर का मजाक उड़ाने वाले नगमे लिख रहा है और आवाम में बदफैली फैला रहा है। फिर व्याकुलता से मुल्ला ने पूछा, फिर क्या हुआ बुजुर्गवार? होना क्या था बेटा? सिपाही नसरुद्दीन की तलाश में जुट गए। जमीन आसमान एक कर दिया। बुखारा का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सारी कवायद बेकार गई। मुल्ला नसरुद्दीन तो क्या, उसकी परछाई भी उन्हें नहीं मिली। आखिर होता तो मिलता न। फिर मुल्ला की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सिपाहियों की इस नाकामी पर अमीर बहुत झुंझला गया और उसके हुक्म से नसरुद्दीन के वालिद, चाचा, मामू वगैरह दूरपास के रिश्तेदारों और यहाँ तक कि हमदर्द और दोस्तों तक की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया और सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उन लोगों को तब तक तकलीफें दें जब तक कि वे मुल्ला नसरुद्दीन का पता न बता दें। कहकर बूढ़ा एक पल के लिए रुका, फिर पुनः बोला, यह तो खुदा का शुक्र है बेटे कि उन लोगों को खुदा ने शांत शांत रहने और तकलीफें जज्ब करने की हिम्मत बख्शी। लिहाजा मुल्ला नसरुद्दीन अमीर के हाथों में न पड़ा, लेकिन उसके वालिद जीनसाज शेर मोहम्मद तकलीफें सहने की वजह से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। और बाकियों का क्या हुआ? मेरा मतलब है उसके बाकी रिश्तेदार और दोस्त वगैरह। अमीर के कहर से बचने के लिए वे सब बुखारा छोड़कर भाग गए। किसी को नहीं मालूम कि अब वे लोग कहाँ हैं। अमीर के हुक्म से उन लोगों के मकान और बगीचे वगैरह तहस-नहस कर दिए गए ताकि उन लोगों की याद भी बाकी न बचे। लेकिन उन्हें बिना वजह क्यों परेशान किया गया बुजुर्गवार? उन्हें क्यों सताया गया? मुल्ला नसरुद्दीन चीखकर बोला, मुल्ला नसरुद्दीन तो उस वक्त वहां था ही नहीं, यह बात तो मैं भी जानता हूँ। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बूढ़ा अपनी कमजोर नजरों की वजह से उन्हें न देख पाया।
यह कौन कह सकता है कि मेरे बेटे की वह यहाँ था भी या नहीं? मैं कह रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की जहाँ जब इच्छा होती है वह आता जाता है। बेमिसाल मुल्ला नसरुद्दीन हर कहीं है और कहीं भी नहीं। बूढ़ा खामोशी से आगे बढ़ गया और अधिक रुकना शायद अब उसे गंवारा नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे की ओर बढ़ गया, फिर उसके गले में हाथ डालकर बोला, ऐ मेरे वफादार दोस्त, मेरे प्यारे हमसफर, तूने देख लिया न कि इस दुनिया में तेरे सिवा सी मेरा कोई और हमदर्द नहीं है। मेरी इस आवारा जिंदगी में तू ही मेरा वफादार और सच्चा हमदर्द है। शांत खड़े गधे ने इस अंदाज में अपनी आंखें मिचमिचाईं, मानो अपने मालिक के गम में शरीक होने की ताकीद कर रहा हो। पत्तियों को चबाता उसका जबड़ा रुक गया था और कुछ पत्तियां मुंह या मुंह से बाहर लटक रही थीं। गमजदगी की इससे बड़ी बड़ी मिसाल और भला क्या हो सकती थी? काफी देर बाद मुल्ला अपने गम पर काबू पा सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूखकर सफेद पड़ गई थीं। सामान्य होकर उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देने लगी, इरादों की दृढ़ता। उसने गधे की पीठ पर प्यार से एक एक धौल जमाया और अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई फिक्र नहीं मेरे दोस्त। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि बुखारा के लोग अब भी मुझे याद रखे हुए हैं और लोग अब भी मुझे जानते हैं। किसी न किसी तरह हम अपने कुछ हमदर्द खोज ही लेंगे और अमीर के बारे में ऐसे ऐसे नगमे लिखेंगे कि वह अपने तख्त पर बैठा अपने बाल नोचेगा। मेरे दोस्त, अब चलें। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है, यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं, आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे। भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काटकर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा चलो मुझे दिखाओ, तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्नी ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त।
कुल मिलाकर 1.5 सेर। और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा। मुल्ला ने बदबुदाते हुए पत्नी से पूछा तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उसकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी और न बड़ी, मझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इसी बिल्ली ने पुलाव खा लिया न? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने भांप लिया था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ यह बतलाना चाह रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पत्री के हामी भरते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने रसोई में रखा तराजू उठाकर बिल्ली को तौला। संयोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, न कम और न ज्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 मेर है। अगर यह बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर यह पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उसकी पत्री घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्नी से कहा, बेगम, अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उसके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, दोस्तों, यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वह मजा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम, किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, गधे के कानों में न जाने कैसे अपने मालिक की कातर आवाज पड़ गई और वह उछलकर बड़ी ही इंकलाबी आवाज में रेंका। फिर वह खूंटा तोड़कर अपने मालिक की ओर भागा। जैसे ही वह बरसाती से बाहर की तरह लपका, वैसे ही एक बड़ा ढोल भी उसके साथ साथ आने लगा। दरअसल अंधेरे में बिना देखे भाले नसरुद्दीन ने उसे एक ढोल के कुंदे से बांध दिया था। यह वह ढोल था जिसे त्योहारों आदि के मौके पर बजा जाकर चाय खाने का मालिक अपने ग्राहकों को आकर्षित करता था। वही ढोल एक पत्थर से जा टकराया, फलस्वरूप एक तेज आवाज हुई। गधे ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार ढोल दाईं ओर एक बच्ची से गया। फिर तेज आवाज हुई, ढम, टकरा। गधे ने सोचा कि कोई शैतान उसके मालिक को छोड़कर उसके पीछे आ रहा है। अब उनकी खैर नहीं, यह ख्याल मन में आते ही वह भयभीत हो उठा और बुरी तरह रेंकता हुआ पूंछ उठाकर बाजार की ओर भागा। रास्ते में करीब 50 से 60 ऊंटों का एक काफिला चीनी मिट्टी के बर्तन और तांबे की चादरें लादे चला आ रहा था। उन ऊंटों ने बुरी तरह रेंकते और धमकने गमकने वाले इस जानवर को अपनी ओर आते देखा तो वे भी घबराकर इधर उधर भाग निकले। घबराहट और बेतरतीब भागने के कारण 66 मुल्ला नसरुद्दीन गिरा। उन पर रखा सामान जमीन पर गिर कर चकनाचूर होने लगा। अजीब सी हौलनाक आवाजें वातावरण में सुनाई देने लगीं। बाजार से दूर जो लोग थे उन्होंने समझा कि बाजार में बलवा हो गया है। वे जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लिए।
और फिर देखते ही देखते पूरे बाजार में ही नहीं बल्कि आसपास की गलियों में भय और आतंक छा गया। खनखनाहट, रैंकना, टिनटिनाहट, बर्तनों के गिरने की आवाज, चीख पुकार, बिल्कुल नर्क जैसा माहौल बन गया था। ऊंटों और घोड़ों के अंधाधुंध भागने से कितने ही तंबू और चायखानों की बरसातियां उखड़ गई थीं। इस खौफनाक शोर को सुनकर कितने ही लोग सोते से जाग गए थे और अधनंगे हो इधर-उधर भाग लिए। घरों दुकानों में रोशनियां गुल हो गईं। भागने वाले अंधेरे में कभी किसी से भिड़ जाते तो कभी किसी जानवर की दुलत्ती खाते। दहशतनाक चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ। वे लोग समझ रहे थे कि कयामत का दिन आ गया है। मुर्गे पंख फड़फड़ाकर अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगे। बकरियां और मेढ़े मिमियाने लगे थे। शोरगुल बढ़ता बढ़ता शहर की घनी आबादी तक जा पहुंचा था। शहर की चारदीवारी पर लगी तोपें दगने लगीं। शहर के पहरेदारों ने समझा कि कोई दुश्मन बुखारा में दाखिल हो गया है। महल के पहरेदारों ने समझा कि बगावत हो गई है। वहां से भी तोपें दागी जाने लगीं। शहर की मीनारों से मुल्ला सहमी हुई आवाजों में दुआएं मांगने लगे। सभी ओर अफरातफरी मची हुई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वह कहां जाए, क्या करे। अपने महल में अमीर भौचक कासा सिपहसालारों पर गरज बरस रहा था। मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब केवल एक शख्स ही जानता था और वो था मुल्ला नसरुद्दीन। वह बौखलाए ऊंटों व घोड़ों से बचता उस दिशा में भाग रहा था जिधर यह खौफनाक शोर पैदा करता उसका गधा भागा जा रहा था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद वह गधे को पकड़ नहीं पाया। उसकी यह दौड़ तब तक चलती रही जब तक कि उसके गधे और ढोल को जोड़ने वाली रस्सी टूट न गई। रस्सी के टूटते ही ढोल लुढ़ककर ऊंटों की ठोकरों में जा पहुंचा। ऊंट उससे बचने के लिए हड़बड़ी में चायखानों के छप्पर, शामियाने और खोखे गिराते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि एक मोड़ पर अचानक मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गधे के मुंह से झाग निकल रहा था और वह बुरी तरह हांफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि स्वयं भी हांफ रहा था, मगर ऐसे में उसने एक पल की भी देर करना उचित नहीं समझा और गधे की रस्सी पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोला, आ चल, उधर चलते हैं, यहाँ तो बेतुका शोर हो रहा है। यह देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था कि गधे जैसे छोटे से पशु के पीछे यदि एक ढोल बांधकर छोड़ दिया जाए तो यह मामूली सा पशु भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अबे, देखा तूने क्या कर डाला। यह सच है कि ये बवाल फैलाकर तूने मुझे सिपाहियों से बचाया है, फिर भी बहुत से गरीब इस अफरातफरी में तबाह हो गए होंगे और उन बेचारों को संभलते संभलते सुबह हो जाएगी। खैर, अब हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां हमारे आराम में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। और फिर वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वे दोनों चैन से रात गुजार सकें। काफी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि उसे बुखारा के एकमात्र कब्रिस्तान में ही चैन मिल सकता है। शर्तिया बात है कि वहां किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने वाला था। उसका ऐसा सोचना किसी हद तक ठीक भी था। शहर में चाहे कितनी ही गड़बड़ी क्यों न फैले, मगर कब्रिस्तान में किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आ सकती थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी लगाम पकड़ी और कब्रिस्तान की ओर रुख किया। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने शहर बुखारा में अपनी वापसी का धमाकेदार पहला दिन पूरा किया। उसने गधे को एक कब्र के पत्थर से बांध दिया और स्वयं दूसरी कब्र पर जाकर लेट गया। उधर शहर में सारी रात तोपों की गर्ज, शोरगुल व चीख पुकार मचती रही, मगर वह लंबी तानकर सो रहा था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। गरीबों का दाता मुल्ला नसरुद्दीन। दोस्तों, दीवार के पास बैठे वे सभी लोग मजलूम और जरूरतमंद थे। सभी के चेहरों पर मुर्दनी सी छाई हुई थी।
अपने आप को धूल में कलाबाजियां खिला देने के एवज में जो गालियां मुल्ला नसरुद्दीन गधे को देना चाहता था, वे उसके होठों में ही रह गईं। वह उनकी ओर देखकर हंस दिया। उसने सोचा कि इससे पहले कि लोग उस पर हंसे, उसे खुद ही अपने आप पर हंसना चाहिए। इसलिए वह हंसा, ठठाकर हंसा, फिर उन लोगों की ओर आंख मारकर बोला, वाह वाह, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैंने कितनी कलाबाजियां खाई? भई मैं तो गिन नहीं सका। फिर हंसते हुए ही उसने अपने गधे की पीठ थपथपाई और उसे संबोधित करते हुए बोला, अरे शैतान, तुझे तुझे ऐसी शरारतें क्यों सूझती हैं? हालांकि उसका मन चाह रहा था कि इस गधे की जमकर धुनाई करे, मगर नहीं, वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका और उन लोगों से मुखातिब होकर बोला, जरा सी नजर बचाते ही शैतानी कर देता है। कहकर वह फिर हंसने लगा। किंतु फिर एकाएक ही उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि वहां बैठा कोई भी व्यक्ति हंसने में उसका साथ नहीं दे रहा था। औरतें वह वहां बच्चों को गोद में लिए जो बैठी थीं, वे रो रही थीं। मर्दों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे भी रोते रहे हों और अब उनके आंसू सूख गए हों। यह सब देखकर मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ अवश्य कि कुछ दाल में काला है। आंख चेहरे पर गंभीरता का आवरण डालकर वह उनकी ओर बढ़ा और झुर्रियोंदार चेहरे और सन जैसे सफेद बालों वाले एक बूढ़े से मुखातिब होकर बोला, बुजुर्गवार, आखिर माजरा क्या है? यहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरों पर इतनी उदासी क्यों है? और ये औरतें, बच्चों को कलेजे से चिपकाए ये औरतें क्यों रो रही हैं? इस धूल और गर्द भरी दोपहरी में क्या यह बेहतर न होता कि आप लोग अपने अपने घरों की ठंडी छांव में बैठते, वहां आराम करते? जिस वृद्ध को मुल्ला नसरुद्दीन ने संबोधित किया, वह गमजदा लहजे में बोला, ए रहमदिल मुसाफिर, घरों में बैठना उन्हें नसीब होता है जिनके पास 36 मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर हों। ए खुदा के नेक बंदे, हम तुझे क्या बताएं, हमारी परेशानियों और मुसीबतों का कोई अंत नहीं है। तू हमारी मुसीबतों का अंत नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी बताना बेकार है। जहां तक मेरी बात है तो मेरा क्या, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो मुझे उठा ले। कहते कहते बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन को काफी ठेस पहुंची और वह बोला, मेरे प्यारे मारे बुजुर्ग, आप मर्द हैं, मर्दों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आखिर आप ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं? आपने कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आप मेरी गरीब सूरत देखकर कह रहे हैं, मगर आप मेरी सूरत पर न जाइए और मुझे अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद करने के काबिल साबित हो जाऊं। यह सुनकर बूढ़े के चेहरे पर आशा के भाव दिखाई दिए। फिर साहस बटोरकर वह बोला, ए मुसाफिर, यहाँ सभी गम के मारे बैठे हैं। मैं अपनी कहता हूँ, अभी कोई घंटा भर पहले सूदखोर जाफर अमीर के 2 सिपाहियों के साथ हमारी गली में आया था। मैंने उससे कुछ कर्जा लिया हुआ था। कल अदायगी की आखिरी तारीख थी और मैं कर्ज अदा नहीं कर पाया, इसलिए उसने मुझे घर से बेघर कर दिया। बचपन से लेकर अब तक की अपनी उम्र मैंने इसी मकान में गुजारी थी। अब मेरा कोई घर परिवार या ठिकाना नहीं है जहां जाकर मैं सिर छिपा सकूं। वह जल्दी ही अपनी रकम वसूलने के लिए मेरी जायदाद, पशु आदि बेच देगा। यहाँ बैठा मैं इसी बात का मातम मना रहा हूँ। कहते कहते उसका गला रुंध गया, आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। कुछ क्षणों तक वह सोचता रहा, फिर बोला, लगता है तुम पर काफी कर्ज है। ए नेक इंसान, मैं सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हूं। मुझ पर 250 तंकों का कर्ज है। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत अपने गधे की ओर पलटा और गधे की जीन से थैला खोलते हुए बोला, 250 तंकों की मामूली रकम के लिए भी भला कोई रोता है?
आप चिंता न करें बुजुर्गवार, यह लीजिए 250 तंके और फौरन उस सूदखोर का कर्जा चुकाइए और उसे लात मारकर अपने घर से निकाल दीजिए, फिर बाकी का जीवन अल्लाह का नाम लेकर मजे से गुजारिए। सिक्कों की खनखनाहट सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरों पर नया जीवन सा दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई जीवनदायी औषधि मिल गई हो। उधर बूढ़ा हैरान और परेशान था। अचंभे से उसकी आंखें फैली हुई थीं। 500 तंके ए रहमदिल फरिश्ते, मुझे सूदखोर के 500 तंके देने हैं। ए दोस्त, इस मुसीबत में भी तुम्हें दूसरों का ध्यान है, इससे जाहिर है कि तुम एक नेकदिल और सज्जन इंसान हो। मगर मैं भी अल्लाह का नाम लेकर सवाब की राह पर निकला हूँ। ए दोस्त, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कल गुलामों के बाजार में नहीं बिकने दूंगा। अल्लाह का यही हुक्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, फैलाओ झोली और उसकी रहमत कबूल करो। और फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने थैले का अंतिम सिक्का तक उसकी झोली में डाल दिया। उस व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए, फिर उठकर उसने उसे गले से लगा लिया। वातावरण का सारा तनाव जैसे हवा में मिलकर उड़न छू हो गया हो। सभी के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई देने लगी। तभी वह संतराश बोला, आप तो बड़े मजे से अपने गधे से उछले, और मुल्ला नसरुद्दीन के गधे से गिरने के क्षण को याद करके सभी हंस पड़े। बच्चे भी मुस्कराने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन भी जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते वह बोला, अरे भाई, आप लोग इस गधे को नहीं जानते कि यह किस किस्म का शैतान है। यह एक नंबर का पाजी है। तभी बीमार बच्चे वाली औरत बोली, नहीं, इस गधे के विषय में ऐसा न कहिए। यह इस संसार का सबसे नेक और अक्लमंद गधा है। इस जैसा गधा इस दुनिया में न हुआ है और न होगा। मैं तो चाहती हूं कि तमाम उम्र इस गधे की सेवा करती रहूं, इसे खाने के लिए सबसे अच्छा अनाज दूं, इसका खुरैरा करूं, कंघी से इसकी पूंछ संवारूं। रहम दिल मुसाफिर, इसमें गुलाब की तरह मलाइयां ही मलाइयां भरी पड़ी हैं। यदि यह उछलकर खाई पार करके तुम्हें अपनी पीठ से गिरा न देता और सीधा सीधा पुल से गुजर जाता तो तुम शायद हमारी तरफ देखे बिना ही अपनी राह पर चले जाते। ए नेक मुसाफिर, अल्लाह के हुक्म और इसकी कोशिश से ही तो तुम हमारे लिए अंधेरे में सूरज का उजाला बनकर आए हो। इसलिए ए नेक फरिश्ते, आप इस नेक गधे को कुछ न कहो। बूढ़ा बोला, यह बिल्कुल ठीक कहती है ए रहमदिल इंसान। अपने दुहकों को दूर करने के लिए हम इस गधे के एहसानमंद हैं और तहेदिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। वास्तव में यह गधा इस दुनिया का गहना है। गधों में सबसे नेक, रहमदिल, समझदार और हीरा गधा है यह। और फिर दिल खोलकर सब लोग गधे की तारीफ करने लगे। इसे सूखे आड़ू, भुना हुआ अनाज, खूबानियां और पुए खिलाने में सब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। दुम फटकार कर गधे ने परेशान करने वाली मक्खियों को भगाया, फिर सबकी भेंट बड़ी ही फिराक दिली से कबूल की। माल पर हाथ साफ करते हुए टेढ़ी नजर से वह उस चाबुक को भी देख रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में लहरा रहा था। दिन डूबने वाला था, पेड़ों के साए लंबे हो रहे थे, लाल पैरों वाले सारस पंख फड़फड़ाते और कैंकै का शोर मचाते हुए अपने घोंसलों को लौट रहे थे, जहां अपनी लाल लाल चोंचे खोले उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे जाने की इजाजत मांगी। सबने झुककर मुल्ला का शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परेशानी को समझकर इस बुरे वक्त में हमारी मदद की। कैसे न करता, कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, आज ही मेरे 4 कारखाने छिन गए हैं, जिनमें 8 होशियार कारीगर मेरे लिए काम करते थे। एक मकान छिन गया जिसके बाग में फव्वारे लगे थे, पेड़ों से लटकते सोने के पिंजरों में चिड़ियां चहचहाती थीं।
कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी, कैसे न करता आपकी मदद। पोपले मुंह वाला वह बूढ़ा जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने 250 तंके दिए थे, बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मेरे पास शुक्रिया के रूप में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो अपने साथ में एक चीज उठा लाया था और वह है यह कुरान शरीफ। तुम इसे ही ले लो। अल्लाह की इस अंधेरी दुनिया में यह तुम्हें रास्ता दिखाने वाली रोशनी बनेगी। हालांकि नसरुद्दीन के लिए मजहबी किताबें कोई अहमियत नहीं रखती थीं, मगर फिर भी बूढ़े के दिल को ठेस न लगे, यही सोचकर उसने वह किताब ले ली और उसे जीन में लगे थैले में डाल लिया, फिर कूदकर अपने गधे पर सवार हो गया। तभी वहां उपस्थित लोगों को कुछ याद आया। चौंककर संतराश ने पूछा, आपका नाम? कम से कम अपना नाम मत तो बताओ ए फरिश्ते, हमें इतना तो पता चलना ही चाहिए कि हम इबादत में किसके लिए दुआ मांगे। मेरा नाम जानकर आप लोग क्या करेंगे? सच्ची नेकी को शोहरत की जरूरत नहीं होती। रहा दुआ का मसला तो बेफिक्र रहो, खुदा के बहुत से फरिश्ते हैं जो लोगों के नेक कामों की उसे खबर देते रहते हैं। फरिश्ते ही अगर काहिल, निकम्मे और लापरवाह हुए या नर्म बादलों में सोते रहे तो आपकी इबादत का कोई भी असर न होगा, क्योंकि ईमान वाले लोगों से बात पक्की कराए बिना सबकी बातों पर यकीन करना अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं। अच्छा, अलविदा कहकर उसने गधे को ऐड लगाई और सरपट दौड़ाता हुआ गली के मोड़ पर जाकर गायब हो गया। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।